नमस्कार दोस्तों, आज आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मेरे दोस्त, आप जिस भी जगह रहते हैं, जिस भी एनवायरनमेंट में रहते हैं, आप उस एनवायरनमेंट का एक पार्ट बन जाते हैं। फिर उस एनवायरनमेंट में जो भी होने वाली एक्टिविटीज़ हैं, उनका डायरेक्टली इफ़ेक्ट आप पर पड़ता है और आपके द्वारा की जाने वाली एक्टिविटीज़ का डायरेक्टली इफ़ेक्ट उस एनवायरनमेंट पे पड़ता है। मतलब आप और एनवायरनमेंट दोनों एक-दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। चलिए अब थोड़ा इसको सिंपल शब्दों में समझते हैं। मेरे दोस्त, इसको मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूँगा। जैसे मेरे दोस्त, तुम सब जानते हो, आज जैसे पॉल्यूशन इतना बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऐसी हो गई कि ह्यूमन्स पेड़ कट कर रहे हैं। हम लोग पेड़ कट कर रहे हैं अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। इस वज़ह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है। मतलब हम जो काम कर रहे हैं उससे एनवायरनमेंट पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम एनवायरनमेंट के एक पार्ट हैं और हम पार्ट होने के खातिर एनवायरनमेंट का जो असर है वो हम पे पड़ता है, हमारा असर एनवायरनमेंट पर पड़ता है। और एग्जांपल देता हूँ, कभी तुमने सोचा जो नेचुरल जो डिजास्टर होते हैं जैसे सुनामी, अर्थक्वेक, उनका असर तुम पे क्यों होता है? क्योंकि तुम उस एरिया में रह रहे हो। चलो ठीक है, मान लिया कि तुम उस एरिया में नहीं रह रहे हो, तब भी तुम पे असर पड़ता है क्योंकि तुम उस पर्टिकुलर फिजिकल नेटवर्क से कनेक्टेड हो, जिसको हम लोग एनवायरनमेंट हिंदी में पर्यावरण कहते हैं। और अच्छे शब्दों में समझाऊँ तो तुम इसको ये समझ सकते हो कि तुम एक उस ऑटो के समान हो जिसके अंदर एनवायरनमेंट का फ्यूल भरा हुआ है। तुम उस ऑटो के समान हो जिसके अंदर एनवायरनमेंट का फ्यूल भरा हुआ है। अगर फ्यूल होगा तभी ऑटो चलेगी और अगर सिर्फ फ्यूल है ऑटो नहीं है तो फिर क्या मतलब बनता है? अगर ऑटो है फ्यूल नहीं तो फिर क्या मतलब बनता है? तो मेरी बात को समझ पा रहे हो? मैं तुमसे केवल इतना कहना चाहता हूँ, ये मैंने टॉपिक इस वजह से उठाया क्योंकि तुम एनवायरनमेंट के एक पार्ट हो। इसका मतलब क्या हुआ? एनवायरनमेंट में जितनी भी मतलब एनवायरनमेंट के पास एक जितनी कैपेबिलिटी है उतनी ही तुम्हारे पास है क्योंकि तुम उसका एक पार्ट हो। कोई किसी चीज का पार्ट होता है तो क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, एक सेब ले लो, सेब के पीस कर दो, एक ये बड़ा सेब, ये उसका पीस, ये इसमें भी वही टेस्ट होगा, इसमें भी वही टेस्ट होगा, ये भी सॉर होगा, ये भी सॉर होगा। ये और ये क्या अंतर है दोनों में? क्या सेम सिमिलैरिटी? ये सेब है और ये उसका पार्ट है, ये उसका पार्ट है। ठीक इसी तरह से तुम इन्वायरमेंट का पार्ट हो, तुम्हारे अंदर वो कैपेबिलिटीज हैं, तुमने अपने अंदर वो कैपेबिलिटीज छुपा के रखी हैं। फर्क कहाँ है? इन्वायरमेंट ने अपने अंदर वो कैपेबिलिटीज छुपाई हैं और टाइम आने पर इन्वायरमेंट उन कैपेबिलिटीज को दिखाता है। तुमने अपने अंदर वो कैपेबिलिटीज छुपा के रखी, बस तुम दिखाते नहीं हो। यही तुम्हारी एक मेन मिस्टेक है जिसके कारण तुम पीछे हो। दोस्त, मैंने आज इन्वायरमेंट के माध्यम से आपको बहुत एक अच्छी बात बताई। अगर मेरी बात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक्स।